खैरलांजी में निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल की इमारत में भारी अनियमितता नहीं हो रही, पानी से तराई न मानक लोहे का हो रहा उपयोग, जनप्रतिनिधियों ने प्रत्यक्ष रूप से लिया जायजा। आपको बता दें कि शिक्षा के प्रति मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को लाभान्वित करने हेतु उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ सीएम राइज स्कूल योजना प्रारंभ की, जहां दी जाने वाली शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, जिस हेतु मध्य प्रदेश के सभी जिला तहसीलों में प्रस्तावित सीएम राइज स्कूल की इमारतों के कार्य प्रारंभ है, तो कहीं कहीं कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। इसी कड़ी में हम बालाघाट जिले की तहसील खैरलांजी में बन रही सीएम राइज स्कूल की इमारत की बात करेंगे, जिसके निर्माण कार्य में भारी अनियमितता पाई गई है। लगातार जनप्रतिनिधियों को मिलती शिकायत के बाद वे कल दिनांक को बन रही सीएम राइज स्कूल की इमारत का जायजा लेने पहुंचे, जिस दौरान खैरलांजी जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद लिल्हारे, समाज सेवी देवी लिल्हारे, गणमान्य व पत्रकार बंधु उपस्थित रहे हैं। जिस दौरान पाया गया कि निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल की इमारत का कार्य गुणवत्ताहीन है, जहां मानक स्तरीय का न तो उपयोग किया जा रहा है, न ही लैब टेस्टिंग की जा रही है। वहीं कार्य कर रहे मजदूरों से शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम रुपए में कार्य लिया जा रहा है, जहां मजदूरों का हो रहा शोषण उजागर होता है। वहीं इमारत की उचित तरीके से पानी के द्वारा तराई भी नहीं की जा रही है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो शासन द्वारा निर्धारित सेफ्टी पैरामीटर का भी उपयोग स्कूल निर्माण साइट पर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते किसी भी समय बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी ही रहती है। जब इन विषयों के संबंध में साइट इंजीनियर श्री उरकुड़े से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि गुणवत्ताहीन कार्य में हो रहा भ्रष्टाचार चरम पर है, जहां सरकार की जनहितैषी योजना को पतीला लगाकर ठेकेदार व ठेकेदार की मनमानी को सहारा देने वाले जिम्मेदार अधिकारी इस हेतु उत्तरदायी है। निरीक्षण करने गए जनप्रतिनिधियों ने उक्त विषय में उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है। देखिए पूरी खबर। खैरलांजी से खबर के तीर न्यूज चैनल के लिए अनिल कात्रे की रिपोर्ट। सर, आप आज जो निरीक्षण करने पहुंचे, यहाँ पर क्या क्या कमियां दिख रही? जैसे कि मुझे लगातार कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीएम राइस में कुछ चीज़ों की कमी है, आप निरीक्षण करो। तो आज मुझे मौका मिला यहाँ आने का। मैं यहाँ जब निरीक्षण करने आया तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ के मज़दूरों से पूछा, कुछ महिलाएं मज़दूर लगभग पता किया मैंने यहाँ, तो 200 से 250 मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी अलग अलग हाजिरियाँ हैं। लेकिन जो कुछ महिलाएं मज़दूर हैं जिनकी 200 रुपये यहाँ हाजिरी दे रहे हैं, रोज़गार गारंटी के नियम के अनुसार उनको 200 रुपये से ज़्यादा जो रोज़गार गारंटी की जो हाजिरी है वो मिलना चाहिए। ये मुझे कमी समझ में आई। और सबसे बड़ी कमी ये समझ में आई कि सेफ्टी किट, जो यहाँ सीमेंट का काम कर रहे हैं मजदूर, उनके पास किसी प्रकार से सेफ्टी किट मुझे नहीं दिखी, या अन्य लोहा का काम करने वाले, लोहा काटने वाले से लेकर सीमेंट धुलाई करने वाले तक पूरे मजदूरों के पास मुझे लगभग सेफ्टी किट दिखाई नहीं दी। जब हम वापस हुए तो कुछ लोगों के पास कुछ सेफ्टी किट दिखी, हो सकता है हमारे आने के बाद उन लोगों ने दिए होंगे, और कुछ वेस्टेज मटेरियल भी दिखे। हमने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इसको फेंक देंगे, बाद में हम इसका जो वेस्टेज हो जाता है उसका उपयोग नहीं करते। जैसा भी है, लेकिन सीएम राइस का निरीक्षण किया और कुछ पानी की तराई के मामले पर भी मुझे शिकायत मिली थी, मैंने उसके बारे में पता किया। तो इन लोग तो बोल रहे हैं कि हम तराई कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम देखें तो हमारे आने के बाद चालू हुई तो हमको वो भी संदेह के दायरे में लगी। एसडीओ साहब से मैंने बात की इस विषय में, अभी अन्य लोगों से नंबर लिया, एसडीओ साहब से बात किया। एसडीओ साहब ने मुझे बोला कि मजदूरी के मामले में मेरे नॉलेज में किसी प्रकार से कोई बात नहीं है, मैं अभी संज्ञान लेता हूँ इस बात को। उन लोगों ने बोला जैसे कि वर्तमान में देखा जा रहा है, यहाँ पर लोहा ऊपर चढ़ाया जा रहा है, पर वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है ऊपर में। यही बात मैंने यहाँ जो काम कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, मैंने इन लोगों को बोला कि आप इनको सेफ्टी दो, कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इन लोगों ने भी कबूल किया कि हाँ कुछ चीज़ें कमी है, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस बात को बोला। जैसे यहाँ पर प्लास्टर वगैरह भी हुआ है, इसमें क्या पाया गया? प्लास्टर जो हो रहा है वो भी प्लास्टर जो है गुणवत्ता पूर्वक मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो जिस लेवल में होना चाहिए, इतना बड़ा काम है उसमें लेवल में होना चाहिए, वो मुझे लेवल में नहीं दिखा। हो सकता है वो कुछ उबड़ खाबड़ उसमें समझ में आ रहा था, तो उसके बारे में भी हमने इन लोगों को बोले हैं, देखते हैं लोग क्या सुधार लाते हैं। भैया, आप युवा कांग्रेस नेता है, समाज सेवी है, आज जो आप निरीक्षण करने पहुँचे, क्या कमियाँ पाई आप? हम यहाँ पर आज जनपद के उपाध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद लिल्हारे जी के साथ में आना हुआ, और वो यहाँ खैरलांजी क्षेत्र के शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष के साथ। तो उनका दायित्व ये है कि वो खैरलांजी क्षेत्र में बन रहे समस्त स्कूल, शिक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर या कोई भी निर्माण पर उनकी मॉनिटरिंग होना। आज यहाँ
आकर के तो ये पता चला कि उनकी मॉनिटरिंग होना समय समय पर बहुत आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है कि क्षेत्र में जब भी कोई निर्माण कार्य हो जाता है उसके साल 2 साल के बाद में या तो उस बिल्डिंग के कपड़े निकलने लग जाते हैं, बिल्डिंग से प्लास्टर झड़ने लग जाता है। आज यहाँ आने के पहले हमको बताया गया कि इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के ठेकेदार के द्वारा किसी भी तरीके की यहाँ पर तराई कार्य नहीं किया जाता। और जब हम यहाँ पर निरीक्षण करने पहुँचे उपाध्यक्ष महोदय के साथ, तो जो बात बताई गई थी वास्तविक रूप में वो यहाँ पर देखने भी मिली कि यहाँ पर सही में तराई नहीं हो रही है। साथ ही ये देखने मिला यहाँ पर कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, मजदूरों को किसी मजदूर को जो नियत दर है शासन की, रोजगार गारंटी की, जो श्रम विभाग से जो दर तय की जाती है और श्रम विभाग की जो गाइडलाइन है कि जो सुरक्षा नियमों के साथ में मजदूरों को श्रम विभाग के गाइडलाइन के तहत जो मजदूरों को जो सुरक्षा दी जानी चाहिए, बिना दस्ताने के वो लोहा काट रहा है, हाथ में ब्लेड लग जाए, बिना दस्ताने के वो लोहा ऊपर चढ़ा रहा है। और महिलाएं जो है यहाँ पर बिना किसी सेफ्टी के सर पर कोई सामग्री गिर जाए निर्माण कार्य की, तो कोई भी दुर्घटना ठेकेदार ये ऐसी दुर्घटनाओं पर जवाबदारी लेने का क्या हमने जिम्मेदारी लेकर के रखा है। अगर ऐसा है तो वो बिना सुरक्षा नियमों के तहत काम करवाए। फिर तो ये यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ, काम भी कई सारी चीज़ों का गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, लेकिन बहुत सारी कमियां भी देखने में। हम पिछले दिनों 2 बार हमारे खैरलांजी क्षेत्र के विधायक महोदय के साथ आना हुआ। खैरलांजी क्षेत्र के जो विधायक है सम्माननीय विक्की पटेल जी, उन्होंने ठेकेदार को यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्कूल के प्राचार्य को, इनके साथ यहाँ का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने में ये बताया कि भाई मेरे क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य हो, वो बगैर गुणवत्ता के अगर पाया गया तो मैं तत्काल निर्माण कार्य रोक दूंगा और उस ठेकेदार के खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई करूँगा। अगर ठेकेदार इसके बाद भी अगर यहाँ पर हो रहे निर्माण कार्य में अगर लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ हमको सामने आना पड़ेगा।